हम लोग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। देखिए ये भी बहुत हाईली इफेक्टिव है, इसका जो है फेलियर रेट 1% से कम होता है, ठीक ना। ये भी लार के कैटेगरी में आता है क्या, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल वाले में? यस आता है, ये तो क्विक रिटर्न है जी, तुरंत निकालिए काम चालू। इसमें क्या क्या आते हैं, आईओडीज आते हैं, इम्प्लांट्स आते हैं इंजेक्टेबल में। किसमें, लार्क में। लार्क में क्या क्या आ गया, आईओडी, इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स आते हैं, ध्यान हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसमें इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आर ऑफ सम जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, नॉन मेडिकेटेड लिपिस लूप। आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन में इसे पूछता है, उजला सा एक कॉटन कैसे से दे देगा, ये बताएगा ये क्या है, बताओ। लिपिस लूप, लूप के जैसा रहता है, सबसे बड़ी बात। कॉपर सेकंड जनरेशन में क्या होता है, कॉपर डिवाइसेस आते हैं, कॉपर डिवाइसेस 380A और मल्टी लोड 375। थर्ड जनरेशन में क्या होगा, हार्मोनल आईओडी, मायरेना, सबको पता है, जिसमें कि एलएनजी रहता है, ठीक ना। एलएनजी मतलब सेकंड जनरेशन वाला प्रोजेस्टेरॉन यूज़ करते हैं अपने को, ठीक ना। फोर्थ जनरेशन में फ्रेमलेस होगा भैया, याद रखना है अपने को। इसमें क्या होता है, गाइनिफिक्स आता है, फाइब्रो प्लांट होता है। गाइनिफिक्स में कॉपर रहते हैं, फाइब्रो प्लांट में एलएनजी रहते हैं, ठीक है। इसमें कॉपर और एलएनजी अटैच्ड हुआ फिलामेंट, नॉट अ फ्रेम। मायरेना जो रहता है लोअर द क्या बोलते हैं, मायरेना का जो रहता है फेलियर रेट कम है ओवरऑल कॉपर टी से, यानी कि हार्मोनल का कम होता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है मल्टी लोड, मल्टी लोड में क्या क्या फ़ायदा आप देखें एक बार। मल्टी लोड जो होता है अब पहले हम आपको फोटो ही दिखा देते हैं, ठीक ना, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए, आइए सबसे पहले कॉपर टी, जो टिपिकल कॉपर टी हो, सॉरी कॉपर टी जो यहाँ रहता है, यहाँ से बात करें। कॉपर टी जो रहता है यहाँ रहता है, कॉपर टी का नाम 380 ये क्यों पड़ा, क्योंकि 380 इसका 380 mm² इसका एरिया रहता है, ठीक है ना। सरफेस एरिया ऑफ द कॉपर, ये 10 सालों के लिए काम करता है, पहली बात। दूसरी बात, ए का मतलब क्या होता है, आम, आम पे भी, देखिए आम पे भी है ना, ठीक है। एक तो इसके फ्रेम पे है, दूसरी इसके आम पे भी, इसीलिए आम पे। इस दूसरे का नाम क्या, मल्टी लोड 375। इसमें ए क्यों नहीं, क्योंकि ओई आम पे नहीं, इसका आम भी देखेंगे तो मुड़ा हुआ लग रहा है, बेंट लिम टाइप, फ्लेक्सिबल लिम है, डालने में आसानी होता है, पढ़ेंगे आप। और 375 mm² इसका सरफेस एरिया रहता है, लेकिन ये 5 ईयर के लिए काम करेगा। तीसरा मायरेना, हार्मोनल वाला, इसमें ये देखिए, इसमें वर्टिकल है, वर्टिकल वाले में ही हार्मोन रखा जाता है। मायरेना या काइलेना में कम रहता है, याद रखें, ठीक है। एलएनजी इसमें एलएनजी रहता है मायरेना में कितना, 52 mg, ठीक ना। और डेली 20 माइक्रोग्राम डेली रिलीज होता है, इसीलिए इसका नाम LNG 20 भी कहते हैं, क्योंकि LNG और 20 माइक्रोग्राम डेली रिलीज होता है। ये 8 सालों के लिए। एक बार आंख बंद करके बताएं कि कॉपर टी वाला कितना दिनों के लिए, 10 सालों के लिए, ठीक ना। मल्टी लोड 370 भाई 5 सालों के लिए, और मायरेना कितने सालों के लिए बच्चों, 8, ठीक है। और सब इतने अप्रूव्ड हुए हैं। अब फोटो दिमाग में आ गया, अभी आप यहाँ पढ़े तो मज़ा आएगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है हाँ, मल्टी लोड का क्या फ़ायदा, क्योंकि उसके फ्लेक्सिबल वेंट आर्म है, कर्व थे, याद होगा आपका, ठीक ना। तो ये आसानी में है इंसर्ट करने में, लेस पेनफुल होता है, एक्सपल्जन रेट इसका बहुत कम होता है, और ईजियर फॉर इंसर्शन इन द नली पैरेस। कहते हैं कि नली पैरेस में ये कॉपर टी डिवाइसेस घुसाने में नहीं होता। कुछ तो ऐसे बच्चे कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि नहीं आईओडी जाएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, नली पैरेस में भी जाएगा, मल्टी लोड वाला जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करेगा, देखिए भैया, ये कॉपर की डिवाइसेस है ना यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स मैंने सूजन करवा देता है, और सूजन से जो रहता है ना, टॉक्सिक टू द स्पर्म हो जाता है, तो स्पर्म मर जाएगा, ठीक है। लेकिन बेस्टली अगर हमको बोलना पड़े एक चीज़, तो इनहिबिशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होने दे रहा है। कैसे नहीं होने दे रहा है, क्योंकि ये स्पर्म को मार दे रहा है, सिंपल है कि नहीं। इनहिबिशन ऑफ द इम्प्लांटेशन भी करता है। आगे हम पढ़ेंगे कि मायरेना का क्या फ़ायदा। मायरेना का फ़ायदा क्या होता है, मायरेना में प्रोजेस्टेरॉन होता है, एलएनजी ना, ये अल्टरेशन ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस करता है, ठीक है। रिड्यूस द एंडोमेट्रियल थिकनिंग, सबको पता है, जब थिकनिंग हो जाएगा तो इम्प्लांटेशन के लिए सूटेबल ही नहीं होगा, खत्म कहानी है ना। क्या इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन करता है ये सब, नहीं। इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन करने के लिए आपको समझ रहे हैं ना कहाँ जाना होगा, यस। ये बहुत ज़्यादा डोज तो है नहीं वैसा, नॉट ए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आईओडी, दोनों का, ना ही कॉपर डिवाइसेस का, नहीं मायरेना का। इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता ही नहीं है कॉपर डिवाइसेस और मायरेना का, ठीक है। बेसिकली इसमें होता क्या है, थिनिंग वाले में एक बार समझ ले, कंटिन्यूस प्रोजेस्टेरॉन का एक्सपोजर जब होता है ना, तो डाउन रेगुलेशन ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर हो जाते हैं, जिसके कारण जो, देखो कोई सोचेगा प्रोजेस्टेरॉन देने से एस्ट्रोजन का काम क्यों घटेगा भैया, हाँ घटेगा। प्रोजेस्टेरॉन देने से बेसिकली एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेट होते हैं और इंडोमेट्रियल थिनिंग कम हो जाती है। इवन विथ मायरेना, देखो मायरेना भी क्या होता है, हम लोग क्या पढ़ें कि अभी ये इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन नहीं करता है, नॉट, ठीक है। तो मायरेना के साथ क्या होगा, मोस्ट साइकिल्स आर ओव्यूलेटरी, मोस्टली, कुछ साइकिल्स एनओव्यूलेटरी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली साइकिल ओव्यूलेटरी होंगे, पेन होगा, जैसे एक नॉर्मल लड़की को होता है। एब्सोल्यूटली कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, सीवियर
डिस्टॉर्शन ऑफ द यूट्राइन कैविटी, तो जाएगा कैसे, मुलेरियन सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स में एक्सपल्सन रेट बहुत ज़्यादा है ना इसमें, इसीलिए। एक्टिव में चलते हैं। एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव या अनडायग्नोस्ड ब्लीडिंग है, पता ही नहीं चलेगा कि कॉपर टी डालने से हुआ है कि अपने कुछ हो रहा है। करेंट एक्टिव पेल्विक इन्फेक्शन, अब मान लो पेल्विक इन्फेक्शन किसको है, ठीक है, तो उसमें नहीं देना है। पास हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फेक्शन इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन, रादर करेंट, द वर्ड करेंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, द करेंट वर्ड इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, परप्यूरल सेप्सिस अगर 3 मंथ में हुआ हो तब नहीं देते हैं, ठीक ना, क्योंकि परप्यूरल सेप्सिस थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस चीज़ हो जाएगी, इसीलिए। क्योंकि सेप्सिस एक तरह का इन्फ्लामेशन है, आपने फिर सेप्टिक इन्फ्लामेशन करवाना है, इससे तो दिक्कत ना होगा, इसलिए रुक जाइए। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसीज में भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, विल्सन डिजीज, लेकिन विल्सन डिजीज के कारण क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉपर डिवाइसेस, मायरेना के साथ थोड़ी ना, मायरेना में कॉपर तो होता ही नहीं है कि नहीं। अच्छा, करेंट ब्रेस्ट कैंसर, करेंट ब्रेस्ट कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि करेंट ब्रेस्ट कैंसर में ये क्या करता है, बढ़ा देता है, कौन, ज़्यादातर मायरेना, कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर कॉपर टी के लिए नहीं है, ठीक ना। यस। अब आता है कि रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है हिस्ट्री ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो जाए तब, फॉर बोथ कॉपर डिवाइसेस एंड मायरेना, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ डिस्मेनोरिया, ठीक ना, बहुत ज़्यादा दर्द है, LMB। अब समझे बात को, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है कॉपर टी के लिए, क्यों डिस्मेनोरिया वगैरह, क्योंकि आपको पता है कि सभी साइकिल ज़्यादातर ओव्यूलेशनरी होते हैं और पेन होगा, ठीक ना, इसीलिए मायरेना इज प्रीफर्ड, यहाँ मायरेना प्रीफर करते हैं रैदर, ठीक है ना। जब भी डिस्मेनोरिया के साथ औरत आती है, HMB के साथ आती है, तो हम लोग मायरेना प्रीफर करते हैं उनके दर्द को कम करने के लिए, ब्लीडिंग को कम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये ब्लीडिंग को कम करता है, डिस्मेनोरिया को कम करता है। एंडोमेट्रियोसिस में भी हम लोग मायरेना देते थे, याद ही होगा, क्योंकि इंडोमेट्रियल थिकनिंग को कम करता था। करेंट लीवर डिजीज है तो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर मायरेना, सबको पता है कि कॉपर डिवाइसेस का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, वो लोकली कम करता है। मायरेना में प्रोजेस्टेरॉन है, निकलेगा, जाएगा, मेटाबोलाइज होगा, इसीलिए, ठीक है। अब फायदा क्या क्या कॉन्ट्रासेप्शन के अलावा भी इन सबको लगाने का, अब देखें एक बार, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव एडवांटेजेस में क्या होता है, इंडोमेटल कैंसर को कम करता है, कौन, सिर्फ मायरेना, ठीक ना, क्योंकि मायरेना कैसे काम कर रहा है, इंडोमेटल थिनिंग को कम करके कर रहा है, तो इंडोमेटल कैंसर के चांसेस को कम कर देंगे। इंडोमेटल हाइपरप्लेजिया को कम करता है, भाई सेम ही हो गया। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कम करता है, सबको पता है। प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, क्योंकि जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कम होगा, प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया भी हो जाएगा। ये सब मायरेना के साथ चल रहा है, याद रखें। मैंने पूरा लिखा ही। कॉपर टी लगाने से क्या होगा कि ये तो और ब्लीडिंग को बढ़ाता है, पेन को बढ़ाता है, ओ माय गॉड, है कि नहीं। अच्छा, डिक्रीज द चांसेस ऑफ कैंसर सर्विक्स बोथ बाय द कॉपर टी एंड मायरेना, ये याद रखें। कैसे, क्योंकि ये सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स को वहाँ पे लोकली जो है चेंज कर देता है, इसीलिए। पता ही है, कैंसर हो रहा था और ये जाके बताए अब जो है ना भैया इन्फ्लामेशन होगा, मेरा राज चलेगा। समझ रहे हैं, तो ये बोलेगा मेरा राज चलेगा, क्योंकि अब हम क्या करवाना चाहते हैं, इन्फ्लामेशन चलवाते हैं, तो कैंसर रुक जाएगा, है ना, ऐसा समझे। चलिए अब आते हैं हम, रिस्पॉन्स क्या क्या होंगे। वोमेन ऑन एंटी कोगुलेंट जो ले रही हैं उसमें क्या दे सकते हैं, मायरेना हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। या ब्लीडिंग डायस्थेसिस की कोई पेशेंट आएगी तो उसमें हम लोग मायरेना दे सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है भैया, समझे। मायरेना में क्या है कि ये ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ा देता है, ये कभी भी जो है STI से तो नहीं बढ़ा रहा है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस क्यों घट जाएंगे, नहीं घटेंगे, क्योंकि अभी भी म्यूकोसल टच ही हो रहा है जेनेटिलियस का, है कि नहीं, ऐसा नहीं है। दिस आर द डिसएडवांटेजेस, ये STI से अपने को नहीं बचाता है। रिलेटिव रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ये बढ़ा देता है। कैसे, ओवरऑल प्रेगनेंसी को घटा देता है, लेकिन मान लिया अगर फेल हो गया तो फेल हो के ऐसा नहीं है कि आपको नॉर्मल वाला इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी करवाएगा, नहीं, फेल होगा तो एक्टोपिक ही करवाएगा, क्योंकि ट्यूबल मोर्टेलिटी को घटाता है। कॉपर टी का क्या है डिसएडवांटेजेस, कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पेन को बढ़ाता है, ठीक है। IUD के साथ कुछ मिथ हैं ये कि ये डू नॉट इंक्रीज द HIV ट्रांसमिशन। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यार अगर हम IUDs लगा लेंगे, ठीक ना, तो म्यूकस तो कंटेक्ट में आएगा ही आएगा, है कि नहीं, तो क्या HIV बढ़ेगा, नहीं, HIV नहीं बढ़ेगा, याद रखें। डू नॉट इंक्रीज द HIV ट्रांसमिशन, कैन बी यूज्ड इन द नलीपेरस, यस, कौन वाला, मल्टीलोड वाला। देखिए ये एरो भी अगर इसको ट्रेस करें हम पीछे पीछे, देखिए कहाँ जा रहे हैं, तब आपको समझ में आ गई, यस, समझ में आया, क्यों, क्योंकि मल्टीलोड 375 का आम बेंट रहता है, इजीली चला जाता है कि नहीं। इजी आ जाते हैं इधर। IUD रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, यस है, पहले 3 वीक में बहुत ज़्यादा रहता है पोस्ट इंसर्शन, इसीलिए आज और भी दिक्कत क्या होता है ना, डॉक्टर्स लोग गाइडलाइन फॉलो नहीं कर पाते हैं, या उस तरह का नहीं बन पाता है इन्वायरमेंट सरकारी अस्पतालों में, आप जानते ही अच्छे से, है कि नहीं। मायरेना जो रहता है डिक्रीज द PID, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मायरेना प्रोजेस्टेरॉन है, सर्वाइकल म्यूकस थिक करेगा, इन्फेक्शन को ऐसे नहीं करने देगा, PID का चांसेस को घटाएगा। IUD
है ना। और प्रेगनेंसी में लगाई थी लेकिन फेल होके प्रेगनेंसी में चली गई। ओह माय गॉड, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आप पहले पूछ तो लें कि पेशेंट कंटिन्यू करना चाहती हैं कि नहीं, ठीक है ना। वो बोले कि हम सर करना चाहते हैं कंटिन्यू। तब पेशेंट जब बोले कि हम करना चाहते हैं कंटिन्यू, एक बार लोकेशन प्रेगनेंसी का देख लो, रूल आउट इक्टोपिक, क्योंकि अगर इक्टोपिक है दीदी तो ऐसे भी आप नहीं रख पाइएगा, है कि नहीं। तो पहले लोकेशन देख लो कहाँ है, नहीं है, रूल आउट इक्टोपिक कर लो। आप बताइए, ये इंट्रायूट्राइन हो गया, अब क्या करना है आपको? कंटिन्यू करना चाहती हैं तो बोलेगी यस, ठीक ना, यस मैं करना चाहती हूँ। जब करना चाहती हैं तो आईयूडी को निकालना है, बच्चे को नहीं, ठीक है। आईयूडी को निकाल दें। क्यों निकाले आईयूडी को? कोई बोले कि नहीं आईयूडी को क्यों ही नहीं निकालेंगे, नहीं निकालोगे तो एबॉर्शन में चला जाएगा बच्चा, हो सकता है बच्चे का इन्फेक्शन हो जाए, प्री टर्म लेबर हो जाए। हाँ, माना कि बच्चे को कोई टेराटोजेनिक इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये सब तो होगा ना दोस्त, इसलिए निकाल दो। अच्छा, इसका क्या है कि अगर थ्रेड दिख रहा है, स्ट्रिंग, तो आसानी से निकाल दो। अगर स्ट्रिंग नहीं दिख रहा है, सब क्या करना है? तब नहीं निकालना है ना। खोजी मत बन जाना बैठ के वहाँ निकालने के लिए, निकालूंगा ही मैं, नहीं रुक जाओ, ठीक है। ये पेशेंट डू नॉट वांट टू कंटिन्यू, अब बोले कि नहीं सर थ्रेड दिखे ना दिखे हमको तो चाहिए ही नहीं था, हम फंस गए झूठ मूठ का ऐसे वैसे, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पहले आईयूडी निकालना है, उसके बाद बच्चा निकालना एमटीपी के थ्रू, ठीक ना। इन्हें कि दोनों को एक साथ निकाले, चल तो क्या होगा? परफोरेशन होने का चांस बढ़ जाएगा। आईयूडी विद पेल्विक इन्फ्लामेशन, मान लीजिए कि एक औरत आई, ठीक ना, उसको पेल्विक इन्फेक्शन हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना है? एंटीबायोटिक्स देना है, ठीक ना। ये नहीं कि पेल्विक इन्फ्लामेशन देखे और तुरंत से खींच के निकाल दिए, नहीं निकालना। एंटीबायोटिक दे करके सबसाइड करने की कोशिश करना है, फिर से उनको 48 से 72 घंटे बाद बुलाना है और पूछना है कैसा हाल चाल है, सब चीज़ मॉनिटर करना है। अगर इन्फेक्शन नहीं ठीक हो रहा है, नॉट इम्प्रूविंग, देन कंसिडर फॉर द रिमूवल, अदरवाइज रहने दो। लेकिन एक सिनेरियो आपको मैं बताता हूँ कि आईयूडी आया और इन्फेक्शन में दिख रहा है एक्टिनोमाइसिस, भाई तुरंत निकाल दे, रिमूव आईयूडी, है कि नहीं। तो ये हो गया। अब माथा का दर्द आपके सामने आता है कि आपको दिखे नहीं, कोई स्ट्रिंग दिख ही नहीं रहा है, ठीक ना। पूछें कि आपको दीदी फील होता है? सी डज नॉट फील द स्ट्रिंग, स्टिंग नहीं कर रही है, तब आपको पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करना होगा और साइटोब्रश के लगा करके, कभी कभी क्या होते हैं ना, ये धागे, ये स्ट्रिंग्स गोल गोल क्वाइल्ड हो जाती हैं, तो इसको ला के इसको खोलना होगा। जैसे ही खोलेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा, ऐसे दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो रहता है, ठीक ना, साइटोब्रश से सीधा हो जाता है, निकल जाता है, लेकिन नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा है। जब अभी भी नहीं दिख रहा है तब तो फिर अपने को रामबाण यूएजी यूज़ करना पड़ेगा। यूएजी किए, यूएजी में भी नहीं निकला है, ओह माय गॉड, अब क्या करेंगे? तो ऐसा तो नहीं है कि बोल देंगे कि नहीं अब एक्सरे करवाओ। हो सकता, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि हो सकता है परफोरेट होकर बाहर तो नहीं चला गया है कि नहीं। तो देखा गया कि नहीं वहाँ भी नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब मोस्टली ये निकल गया होगा। अच्छा, वहाँ दिख रहा है इंट्रापेरिटोनियम, मतलब अब लैप्रोस्कोपिक रिमूवल करना होगा आपको, ठीक है। विजिबल दिख रहा है लेकिन यूट्रस में है, नॉर्मल है, तो कोई नहीं, निकालने की जरूरत नहीं, दीदी शांत रहिए आप, है कि नहीं, सब सही जा रहा है। अब आते हैं माल पोजीशन, ये कहीं इधर उधर चला गया। आप सोचिए पार्शियली एक्सपेल्ड वाला स्थिति बन गया, ये नीचे सरक के सर्वाइक्स में आ गया, तो अब निकाल दो, लेकिन अब नीचे से वो कैसा काम भी नहीं कर पाएगा। एलिवेस में, और ये कहीं कहीं पार्शियल जगह, मान लीजिए कि ये मायोमेट्रियम है तो मायोमेट्रियम के अंदर घुस गया, पार्शियली इम्बेडेड इनटू द मायोमेट्रियम, नहीं निकालना है, ठीक है। एलिवेस में है, नहीं निकालना है, लेकिन सेरोसा में है, पेनिट्रेट करके यहाँ पहुँच गया, तब निकाल दो, ठीक ना। बहुत दूर चला जाए, सर्विक्स बहुत नीचे चला जाए, यहाँ पे एकदम सर्विक्स के पास चला जाए, बाहर चला जाए, तब निकाल दो, लेकिन ठीक ठाक यहाँ पे रहे, ठीक है ना, मायोमेट्री में बीच में रहे तो नहीं निकालना है, ठीक है। इतना हम लोग पढ़े, उसके बाद फिर वही वाला सब चीज़ आपको दिखा देते हैं एक बार फिर से। मायरेना का लेला, कॉपर टी और कॉपर लोड मल्टी लोड 375। दिस इज ऑल अबाउट दिस इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।